Hello बच्चों, let's see the question. The question is about which day in a normal human menstrual cycle does rapid secretion of luteinizing hormone normally occurs. ठीक है, ये क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें कौन से डेज पे, मतलब नॉर्मल जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होना है तो कौन से डे मतलब एलएस सर्ज क्रिएट होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये सारा साइकिल पता होना चाहिए बेटा. तो इसके बेटा मेनली 4 फेजेस रहते हैं. फर्स्ट है मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड है बेटा फोलिकुलर फेज, थर्ड वन है ओव्यूलेटरी फेज, देन फोर्थ वन है बेटा लूटियल फेज. ओके, ये सारे फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर. ठीक है बेटा, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो मेंस्ट्रुएशन फेज है उसके अंदर क्या है बेटा, ब्लीडिंग होती है. 1 to 5 डेज तक ये ब्लीडिंग चलती रहती है बेटा. ठीक है, ब्लीडिंग किस चीज की होगी बेटा, ओवम बनेगा, वो जो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ओवम बनेगा ना, वो ओविडक्ट के अंदर जाके उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है. अगर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो वो डिसॉल्व हो जाएगा और उसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी यूट्रस की, और उसकी वजह से क्या होगा बेटा, ब्लीडिंग होगी. ठीक है, वो ब्लीडिंग 1 to 5 डेज चलेगी बेटा. ठीक है, अब वो ब्लीडिंग देखो उस एग के ना रहने की वजह से तो हुई है, तो अब देखो हर 28 डेज के बाद ये साइकिल तो आना है बेटा. तो क्या होगा कि दोबारा से एग बनाने की जरूरत होगी. तो फोलिकुलर फेज में क्या होगा बेटा, मतलब 5 to 12 डेज तक क्या होगा बेटा, ये फोलिकुलर फेज में क्या हो जाएगा बेटा, फोलिकुल्स की मैच्योरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी. फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ओवरी के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियन, ग्राफियन फोलिकल्स मतलब बनने स्टार्ट हो जाएंगे, मैच्योर फोलिकल्स तक बन जाएंगे. उसके बाद बेटा क्या होगा, जब ग्राफियन फोलिकल बन जाएगी ना बेटा, दैट इज द मैच्योर फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल. उसके अंदर बेटा क्या होता है, सेकेंडरी oocyte रहता है, दैट इज द ग्राफियन फोलिकल. ओके, ये सेकेंडरी oocyte है. अब क्या होगा बेटा, 14th डे पर क्या होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं बेटा एलएच सर्ज. एलएच सर्ज की वजह से क्या होता है बेटा, ये डिवाइड हो जाती है, मतलब टूट जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, और इससे जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवरी से रिलीज होके ओविडक्ट के अंदर एंटर कर जाता है. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट प्रोसेस इज नोन एज ओविडक्ट. ठीक है, तो अब ये देखो एलएच सर्ज की वजह से ये ओव्यूलेशन हुआ. ये ओव्यूलेशन होता है बेटा 14th डे. तो एलएच सर्ज बेटा कब क्रिएट हुआ, 14th डे को क्रिएट होता है. ठीक है, फिर बाद में ये जो ब्रस्ट होने के बाद ये कैविटी बचती है ना, ये क्या बना लेती है बेटा, कॉर्पस लूटियम बना लेती है, कॉर्पस लूटियम. ये कॉर्पस लूटियम क्या करता है बेटा, कि ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन एक प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है. ये हार्मोन बेटा किस पे वर्क करेगा, ये यूट्रस की, ये जो फीमेल का यूट्रस है इसकी जो इनर मोस्ट लाइनिंग है दैट इज एंडोमेट्रियम, इसके ऊपर वर्क करेगा, इसको थिकन करने का काम करेगा बेटा. ठीक है, अब ये थिक क्यों करेगा, इनको रेडी रखेगा कि ये जो एग ओविडक्ट के अंदर एंटर किया है, अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है तो जाइगोट, और जाइगोट के क्लीवेज के बाद जो ब्लास्टोसिस स्टेज बनती है बेटा, वो इसके अंदर आके इम्प्लांट होगी. ठीक है, बट क्या होता है बेटा, इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा. इसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये जो कॉर्पस लूटियम है ये डिजनरेट हो जाएगी. अगर ये डिजनरेट हो गई तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, और उसकी वजह से ये जो लाइनिंग थी ये डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और डिजनरेट होगी तो ब्लीडिंग होगी बेटा. देखो ल्यूटियल फेज में, ओव्यूलेटरी फेज 14th डे पे हो गया बेटा, ल्यूटियल फेज में कॉर्पस लूटियम बनी थी. ठीक है, और सिक्रीट, इस ल्यूटियल फेज को हम एक नेम और देते हैं, दैट इज द सिक्रीटरी फेज. सिक्रीटरी फेज मतलब ये प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करती है. ब्लीडिंग होगी तो वापस से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा. बट क्वेश्चन में हमसे नॉर्मली एक ही चीज पूछी है बेटा, अबाउट विच डे इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल डज रैपिड सिक्रीशन ऑफ द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. तो कौन से डे होता है बेटा, 14th डे होता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों, एंड ऑल द वेरी